ओके, सो आज का हमारा चैप्टर है सेट। हम मैथ्स में या एवरीडे लाइफ में हमारे संग ऐसा होता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कुछ, जिसे हम फॉलो करते हैं और उसके रिज़ल्ट में जो भी होता है हम उसे कुछ एलिमेंट से शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के आपको आपकी क्लास में टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया दैट स्टैंड अप ऑल स्टूडेंट, तो आप सारे खड़े हो जाएंगे, कोई बैठा नहीं रहेगा। ये एक इंस्ट्रक्शन है। अगर आपकी मैम कहती स्टैंड अप स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विद ए, तो आप ए नाम वाले खड़े होते उसमें, जैसे कि अमर, अनवर, आमिर एक्सेट्रा। कोई भी के नाम का खड़ा नहीं होता, जैसे कि कुणाल, या फिर डी नाम के खड़े नहीं होते, देवेंद्र। ए वाले ही खड़े होते। तो हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिसे हम फॉलो करते हैं। उसके फॉलो जब हम कर लेते हैं तो रिज़ल्ट में क्या आता है, जो आउटकम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे मैम ने कहा था कि स्टैंड अप ऑल स्टूडेंट, तो ये हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया, एक डेफिनेशन दिया गया जिस पे हमने फॉलो करा और क्या पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। तो उसके एलिमेंट में क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन के रिज़ल्ट में जो आएगा एलिमेंट, उसमें क्या आएंगे, ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास। पर जब मैम ने ये वाला इंस्ट्रक्शन दिया कि स्टैंड अप स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विद ए, तो फिर ए वाले खड़े हुए, तो एलिमेंट में वही आएंगे ए वाले, कोई के नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। तो इससे एक आइडिया लग रहा है आपको, जब भी हम रियल लाइफ में और भी जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें इनकाउंटर करते हैं, जब हमें एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलता है, क्लियर डेफिनेशन मिलता है जिसे हम फॉलो अप करते हैं और उसके रिजल्ट जब आता है तो उसमें कुछ हमारे जो आंसर्स होते हैं उसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो यहीं से सेट का एक आइडिया आता है। तो होप करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। अब हम आगे चलते हैं। ओके, थोड़ा कलर बदल लेते हैं, ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी है क्योंकि। तो सेट की जो एक बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। डिफाइन से क्या पता लगता है, सेट क्या है, एक डेफिनेशन होगा जो कि वेल डिफाइन होगा, और डेटा क्या होगी, इसमें एंट्रीज होंगी, रिजल्ट्स होंगे, इस डेफिनेशन के जो रिजल्ट आएंगे और जिसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। ओके, अभी वेल डेफिनेशन होना ज़रूरी है, अगर वेल डिफाइन नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको एक स्टेटमेंट कहता हूँ मैं कि द ग्रुप ऑफ इंडियन बैट्समैन, तो आप इस ग्रुप में किसे रखेंगे, विराट कोहली, कपिल देव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी इंडियन बैट्समैन हैं सब यही रखेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कोई इसमें ए वी डिविलियर्स को दे देगा, पता नहीं ए वी डिविलियर्स क्या है, मुझे प्रोनाउंसिएशन याद नहीं है क्योंकि मैं क्रिकेट का फ़ैन नहीं हूँ। तो जो भी है, या शाहिद अफरीदी को तो नहीं रख देगा कोई इसमें, ठीक है, क्योंकि ये क्लियर इंस्ट्रक्शन था। तो सब क्या, सारा सबका आंसर सेम होगा, सबके रिजल्ट सेम होंगे, सबका प्रोसेस सेम होगा और सबके आउटपुट सेम होंगे और सबका एलिमेंट सेम होगा। तो ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है ये क्या बनाएगा, इसका रिजल्ट एक सेट को बनाएगा। बट अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं, द ग्रुप ऑफ बेस्ट बैट्समैन, द ग्रुप ऑफ बेस्ट बैट्समैन, ये इंस्ट्रक्शन क्या एक सेट को रिजल्ट करेगा, नहीं। क्यों, किसी के लिए कोई बेस्ट है, किसी के लिए कोई बेस्ट है, तो ये काफ़ी वेग हो गया, ये सबके लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसके रिजल्ट में जो आंसर आएंगे, जो एंट्रीज आएंगे, वो एक सेट को नहीं बना पाएंगे। तो सेट वही है जब आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले और आप सबका आंसर सेम आए। ओके, अब बात करते हैं हम कुछ मैथमेटिक्स में सिंबल्स की। क्या आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 300 साल पहले
हम जो आज लिखते हैं x इज इक्वल टू 2, तो पहले लिखा जाता था x इज इक्वल टू 2। मतलब इंसान को कितना टाइम लगा इसे हटा के एक सिंबल पुट करने में। ओके, तो सिंबल के अलग अलग मायने होते हैं। कुछ सिंबल आप पहले से जानते हैं, जैसे आप जानते हैं ये एडिशन का होता है, ये सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का। इन सिंबल्स को आप अच्छे तरीके से जानते हो। पर अब हम जब सेट्स की स्टडी करने जाएंगे तो हमें कुछ सिंबल्स को जान लेना होगा जो हमारे लिए नए होंगे। तो उन सिंबल्स को समझते हैं हम। ये ग्रीक वर्ड है, ये ई नहीं है, ई की तरह दिख रहा है, ग्रीक वर्ड है एप्सिलन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो भी हम आगे देखेंगे, पर पहले आपको सिंबल्स पता लगने कि इसका मतलब क्या है। ये एप्सिलन है, छोटा ई जैसा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और अगर आप ऐसे कर देते तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये एक सिंबल है, इसका मतलब होता है सबसेट ऑफ। सबसेट ऑफ। इस सिंबल का मतलब होता है नॉट अ सबसेट। आई डबल एफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ। ये उल्टे ए का मतलब होता है फॉर ऑल। ये जो हम सेमी कॉलन डालते इस तरीके का, इसका मतलब होता है सच दैट। तो ये कुछ नए सिंबल्स आपके लिए जो आपको ध्यान में रखना है। एप्सिलन का मतलब बिलोंग्स टू, एप्सिलन नॉट का मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब सबसेट ऑफ, नॉट अ सबसेट ऑफ, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, इस उल्टे ए का मतलब फॉर ऑल, और सेमीकोलन का मतलब सच दैट। ओके, अब हमने अपनी प्राइमरी क्लासेस में देखा है कि हम वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स को हम कैसे शो करते हैं, स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा सेट होता है उसे हम कैसे शो करते हैं, ए से, बी से, कैपिटल लेटर से, सी से, डी से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सेट को शो करने के दो फॉर्म हैं। पहला तो क्या है इसका, इंस्ट्रक्शन फॉर्म। जब हमें एक इंस्ट्रक्शन दे रखी हो, इसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा फॉर्म है हमारा एलिमेंट फॉर्म, जिसमें हमारी क्या हो, रिजल्ट्स हो, जो उसके अंदर की एंट्रीज हो वो शो हो रही हो। इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ओके, तो सेट के दो फॉर्म है। फॉर एग्जांपल्स के मैं एक सेट लेता हूँ वी, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं वी। पहले तो मैं इंस्ट्रक्शन फॉर्म में लिखता हूँ वी क्या है, द सेट ऑफ वॉवल्स, बहुत सारे लोग इसे भावल पढ़ते हैं, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्म होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अगर मैं किसी जो भी इंग्लिश का जानकार है उसे ये दे दूं तो ये यही बोलेगा। अब आप ऐसा नहीं कहेंगे, यूट्यूब पे तो हमने वीडियो देखा था, कोई कह रहा था ABCD वावल है, तो वो तो अलग चीज़ें हो गई। ये वावल्स जो जानकार हैं वो सबका आंसर सेम ही आएगा। तो अगर आप इंग्लिश जानते हैं और मैं भी जानता हूँ तो हम सब क्या आंसर कहेंगे, AEIOU। ये सेट का हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, इसके रिजल्ट्स, इसकी एंट्रीज क्या हैं, AEIOU, और ये हम सिंबल लगाते हैं। याद रखना, आपको ये सिंबल का इस्तेमाल नहीं करना है। इन्हें कहते हैं हम नॉर्मल ब्रैकेट, इन्हें कहते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, और इसे कहते हैं हम ब्रेसिस। ओके, जैसे दांत में जब लोगों के हो जाता है ना, दांत बाहर हो जाते हैं तो ब्रेसिस लगाते हैं, तो ऐसे ये ब्रेसिस है। क्लियर हो गया आपको? तो ये हो जाएगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म, इंस्ट्रक्शन फॉर्म या एलिमेंट फॉर्म, जिसे हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो सेट को डिनोट करने के दो तरीके हो गए, अब समझ में आया होगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ प्री डिफाइंड सेट्स हैं, उसे हम देख लेते हैं। हमारे कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं। ओके, स्टैंडर्ड सेट्स में पहला, सबसे पहला जो आता है वो आता है एन। एन क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल
नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सेट क्या होगा n। और जाहिर सी बात है जब आप इसे किस में लिखना चाहेंगे, एलिमेंटल फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4। अच्छा क्या कभी ये एंड होगा? नहीं, ये कभी एंड नहीं होगा। तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। और जो हमने पहले देखा था, हमने जब ये देखा था v, इसे थोड़ा मैं अलग कलर से दिखाना चाहता हूँ, जब आपने देखा था v a e i o u, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 5। तो इसको फाइनाइट सेट है। ओके, तो कार्डिनैलिटी के बेस पे, कार्डिनैलिटी क्या होती है देख लेते हैं अभी हम यहाँ। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी विच मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। ओके, जैसे यहाँ पे मैं, तो कार्डिनैलिटी के बेस पे सेट दो टाइप के हो जाएंगे। पहले तो क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट्स, और दूसरे हमारे क्या होंगे? फाइनाइट सेट्स। होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर।